तो भाई जैसा टाइटल बता रहा है, इस वीडियो में हाउ टू वेयर योर क्रेप बैंडेज या गर्म पट्टी को कैसे हम यूज़ करेंगे स्क्वाट्स के लिए। जिस तरीके से इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ उस तरीके से मैं आराम से 240-250 kg का स्क्वाट लगा लेता हूँ। सो गाइस, आप कोई भी मूवमेंट को ट्रेन करने आए हो जिम में, अपना फिक्स्ड रखो कि लेग स्ट्रेचेस, शोल्डर मूवमेंट्स, बैक स्ट्रेचेस, रिस्ट, फोर आर्म सब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है और थोड़ी बहुत जंप्स टू रेज द हार्ट बीट। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। 10 से 15 मिनट तुम्हारे स्ट्रेचिंग के लिए आराम से निकलने चाहिए ही चाहिए। तो भाई बिफोर वर्कआउट डायनामिक स्ट्रेचेस प्रेफर करो और स्टैटिक स्ट्रेचेस जो भी होते हैं उसे वर्कआउट के बाद के लिए रख दो। अब इसका मीनिंग तुम्हें ढूंढना है तो वो आप फिर से गूगल कर सकते हो। आसान भाषा में डायनामिक स्ट्रेचेस में आपको एक पोजीशन में होल्ड नहीं करना होता स्ट्रेचेस के लिए, और स्टैटिक में आप काफ़ी जैसे 5 सेकंड के लिए एक स्ट्रेच करा, हमने लेग स्ट्रेच करी, क्वाड स्ट्रेच करा। मैं कौन से स्ट्रेचेस करता हूँ उस पर भी एक वीडियो बाद में डाल देंगे। फ़िलहाल के लिए आप कोई भी अपने प्रोफेशनल एथलीट के स्ट्रेचेस यूट्यूब से ढूंढ सकते हो। और भाई मेन कंटेंट पे आने से पहले एक छोटी सी एडवाइस है। प्लीज़ अगर आप इक्विप्ड लिफ्टिंग करना चाह रहे हो या करते हो, आप प्लीज़ किसी भी रॉ लिफ्टर से एडवाइस लेना बंद कर दो। भाई जिसने मिठाई खाई नहीं वो स्वाद तुम्हें कैसे बता देगा। इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग के बहुत अलग एक्सपीरियंसेस हैं, रॉ का कोई कंपैरिजन नहीं है उससे। वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। तो चलो अब टाइम वेस्ट करे बिना मेन कंटेंट पे आते हैं। जैसा वीडियो में दिखा रहे हैं, अपनी नीज़ को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लो। ध्यान रखना है कि काफ पे ज़्यादा ना जाए और ना ही थाई पे एक्स्ट्रा ऊपर चली जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और नीचे काफ पे होने से क्रैम्प आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल सॉर्टेड रूल है, तीनों सेक्शंस में 2 बार रिपीट करनी है हमने। स्टार्टिंग में पट्टी को 2 बार नीचे, 2 बार मिडल में और फिर 2 बार ऊपर। और इस सब में सबसे मेन चीज़ ये है, इसको खींचना कैसे है। तो ये एक बार आप देख लो, दूसरे पैर में दोबारा बांध के अभी दिखाऊंगा, क्योंकि जो सारी गेम है वो खींचने की टेक्निक पे डिपेंड कर रही है। 3 बार रिपीट करने के बाद आपने, अगर आपकी पट्टी बहुत ही लंबी है और 3 रोल एक्स्ट्रा आप आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसमें थोड़ा सा नीचे थाई से एक और रोल और मिडल के पास एक और रोल। हमेशा कोशिश करनी है काफ के पास ही लॉक हो, थाई के पास लॉक नहीं बनना चाहिए। और साथ ही ये भी देखना है कि कहाँ पट्टी ख़त्म हो रही है, जहाँ ख़त्म हो रही है उधर ही से फिक्स करना है। अब उसके स्टेप्स भी मैं आपको दिखा दूँगा। इसमें अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो नेक्स्ट साइड पे लेफ़्ट लेग यूज़ होएगी। नॉट कैसे ढंग से बांधनी है वो आपको स्टेप्स पता लग जाएंगे। यूनिफॉर्मिटी देखो एक बार, मतलब सीधी सीधी होनी चाहिए पट्टी। कुछ लोगों की कभी ऊपर कभी नीचे टेढ़ी मेढ़ी जा रही होती है, एक सिधाई में बांधनी है हमेशा। लेफ़्ट लेग पे जाने से पहले एक इनिशियल स्टेप जो बहुत ज़रूरी है, आप पट्टी को रोल कैसे कर रहे हो, उसी में ही आपका आधा डिसाइड हो जाता है आपकी नीज़ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है वो। अगर आपने ढीला सा ही रोल कर रखा है तो उसके बाद ऑब्वियस ही बात है उतना टाइट नहीं होने वाला नीज़ पे जितना टाइट होना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल है मूवमेंट। मैं अपने लेफ़्ट हैंड से पट्टी को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट हैंड से पीछे स्ट्रेच कर रहा हूँ पहले, फिर रोल कर रहा हूँ। ये प्रोसेस सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वंस यू गेट यूज टू इट आप इजीली इसको बहुत स्पीड में कर पाओगे। आपको एक चीज़ और देखनी है, जहाँ जहाँ ये कॉर्नर से फोल्ड हो रही है पट्टी, आपको अपने लेफ़्ट हैंड से साथ के साथ उसको रोल होने से पहले सीधा करना है। और इसके साथ साथ आपका रोल भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ लोगों की कौन सी बाहर निकल जाती है, उसे प्लीज़ अवॉइड करना, ताकि यूनिफॉर्मली आप नीज़ पे पट्टी को घुमा पाओ और इक्वल स्ट्रेंथ पट्टी आ पाए आपकी नी पे। जिसको ये पार्ट आता है वो तो वीडियो स्किप कर लो थोड़ी आगे। जिसको नहीं आता प्लीज़, ये क्रूशियल स्टेप है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको सीखना। पट्टी अगर आपकी ढंग से रोल हो रखी है तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे ढंग से। और इसका जंप भी तभी आपको मिलेगा अगर आप डेप्थ हिट करोगे। अगर आप स्क्वाट पे नीचे ढंग से नहीं बैठ रहे तो इसकी कोई आपको हेल्प नहीं मिलने वाली।
वो आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाओगे। बाकी एक बार और दिखा देता हूँ कैसे रोल करना है दूसरी पट्टी के साथ। उसके बाद अपने मेन स्टेप पे चलेंगे कि कैसे उसे रैप करना है दूसरी लेग पे। और इसमें मैं आगे एक बार यूँ भी दिखा दूँगा आपको कि कुछ लोग 2 पट्टी यूज़ करते हैं, 2 क्रेप बैंडेज बांधते हैं, एक रोल कर ली अपने नीज़ पे, उसके बाद दोबारा एक और को रैप करते हैं। तो वो भी इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड भी कर देता हूँ क्योंकि रोलिंग का स्टेप कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स हैं, बस टाइम लगता है आदत डालने में। दोबारा बता रहा हूँ, जिन भाइयों को आता है ये वो स्किप कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग लिखी होगी कि किस टाइम पे कहाँ और क्या हो रहा है वीडियो में। बाकी जिसको नहीं आता वो प्लीज़ एक बार ढंग से नज़र मार लो। अपने मेन स्टेप पे चलते हैं फिर से। लेफ़्ट लेग यूज़ करते हैं। दोबारा बताता हूँ, 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है, काफ के पास, मिडल और थाई के पास। ना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए और काफ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमेशा रैप करना नीचे से स्टार्ट करना है, विच इज़ द काफ। नीचे 2 बार, मिडल में 2 बार और उसके बाद ऊपर थाई के पास 2 बार रैप करना है। अब सबसे मेन चीज़ ग्रिप कैसे लेनी है इसको टाइट करने के लिए। आप दोबारा देख लेना, हाथ हर बार सेम पोजीशन में अपनी तरफ, मतलब थाई की तरफ खींचना है इसे, अपर साइड की तरफ। हर रोल के बाद इसे टाइट करना है, फिर ही आगे बढ़ना है। 2-2 बार तीनों जगह, तीनों सेक्शंस में रोल करने के बाद फिर आप लीनियरली नीचे आ सकते हो, मतलब एक एक करके नीचे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 रोल बच रहे हैं तो 2 बार में नीचे आ जाओ, 3 रोल बच रहे हैं तो 3 बार में नीचे आना है। हमेशा जो रोल होगा वो काफ के ऊपर ख़त्म होना चाहिए, वहीं पे इसको आपने बंद करना है। बंद करने का भी तरीका ये है कि आपको एक्स्ट्रा पट्टी वेस्ट नहीं करनी, जहाँ ये ख़त्म हो रहा है उसी लोकेशन पे, जैसा इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, उधर ही लॉक करना है इसे। थोड़ा दूर से जहाँ स्पेस मिले वहाँ एक फिंगर या अपनी थंब को डालो और फ्रंट तक ले आओ, उस लोकेशन तक जहाँ पे पट्टी ख़त्म हो रही है, और इसे इंसर्ट करके वहीं पे ही लॉक करो ताकि ये एक्स्ट्रा बाहर ना निकले। ये परफेक्टली बंधी हुई है और यूनिफॉर्म भी है, आप देख सकते हो एक ही सिधाई में चल रही है नीचे तक, सारी पट्टी की लाइंस स्ट्रेट नीचे आ रही हैं। अब कुछ लोग हैं जो हैवी लोड लेते हैं, 200 से ऊपर, या फिर जिनका बॉडी वेट कम है वो 150 से ऊपर ले रहे होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं नीज़ पे ज़्यादा लोड ना है, इसलिए वो 2 पट्टी एक पैर पे बांध लेते हैं। यूजुअली एवरी पावर लिफ्टर हैज़ 2 पेयर्स ऑफ क्रेप बैंडेज। तो जिनको टाइम हो गया, उनकी पुरानी वाली तो ख़राब हो चुकी होती हैं पट्टियाँ, तो वो 1 पेयर 2 पेयर और लेके रख रखे होते हैं। सेम वही ग्रिप वैसे ही लेनी है, अच्छे से पुल करना है इसको अपनी तरफ, थाई की तरफ। और जब आप रिपीट कर रहे हो तो इसमें आप चेंज कर सकते हो, आप इसमें यूनिफॉर्मली एक के ऊपर करते हो, ऐसे जा सकते हो ऊपर। ज़रूरी नहीं है 2 बार नीचे 2 बार मिडिल में और 2 बार ऊपर कर सकते हो, वो ट्राई भी कर सकते हो, पर मैं ये प्रेफर करता हूँ ये अच्छे से कंफर्टेबली सेट हो जाती है नीचे वाली पट्टी पे, कि काफ से स्टार्ट होके 4 बार में ऊपर चले गए और फिर जितना भी बच रहा है उसे एक एक करके नीचे दोबारा वापस ले आया। जहाँ पे लॉक बन रहा हो वहीं पे ही इसे लॉक कर सकते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली इसकी जंप नॉर्मल सिंगल गरम पट्टी बांधने से काफ़ी ज़्यादा है। एक डाउन साइड इसका बस ये है, आपकी पट्टी की लाइफ कम हो जाती है जब आप 2 पट्टी एक साथ एक पैर पे बांधते हो, क्योंकि नीचे की जो नॉट है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। जो नीचे वाली पट्टी की गांठ आपने बांध रखी है वो ऊपर वाली पट्टी को सेंटर से फाड़ना शुरू कर देती है। आसान भाषा में, अगर आप 2 पट्टी बांधते हो एक पैर पे, तो आपकी ऊपर वाली पट्टी जल्दी ख़राब हो जाएगी। उसका मिडल सेक्शन जो होता है, जो बीच का पार्ट होता है ऊपर वाली पट्टी का, वो फटना शुरू हो जाता है। इसे उतारना भी बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है, नी स्लीव्स की तरह कोई दिक्कत नहीं आती इसे उतारने में। अब इतना हमने रैप कर ही लिया है तो ट्रेनिंग भी कर लेते हैं थोड़ी। 150 के 2 या 3 रैप लगा लेते हैं।
130 के पहले लगा लेंगे, उसके बाद 150 के लगा लेते हैं। मैं सबको यही रेकमेंड करूँगा, आप जो लोकल नी रैप्स खरीदते हो वो ख़रीदना बंद कर दो। ये गर्म पट्टी या क्रैप बैंडेज केमिस्ट से मिल जाती है आराम से। इसे यूज़ करो हमेशा, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये ऑलमोस्ट हर सेशन में आपको सेम फोर्स या सेम जंप देगी, तो आपको पता रहेगा कि आपकी बॉडी कैसी वर्क कर रही है। किसी दिन आपने 100 किलो के रैप लगा लिए, किसी दिन आपने 130 के लगा लिए, तो आपको पता होगा कि हाँ जंप सेम ही है, जो भी हेल्प मिल रही है वो सेम ही है। बॉडी की एफिशिएंसी के ऊपर है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। नी रैप्स में ये रहेगा, कभी किसी दिन आपको फटीग है, अपर बॉडी बहुत थकावट में है, तो आपने उस दिन टाइट पट्टी खुद बांध नहीं पाए, या सामने वाले ने जिसने आपको नी रैप्स बांधे हैं वो लोकल वाले वो टाइट बंदे नहीं है या ढीले बंदे हैं, तो वो वेरिएशन आ जाती है आपकी ट्रेनिंग में। इसमें आप देख सकते हो कितना कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ, नीचे डेप्थ भी हिट कर रहा हूँ और वापस भी उठ पा रहा हूँ। 2 ट्रेनिंग की नीड तो हर वेट को मारने के लिए चाहिए। और भाई प्लीज़ आप एक स्पॉटर हमेशा अपने पीछे रखो। 100 किलो से ऊपर जाओ तो प्लीज़ हमेशा एक स्पॉटर पीछे होना ही चाहिए। मेरी तो मजबूरी है, और ये वार्म अप वेट भी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं 250-300 तक लगा लेता हूँ। पर आप कभी भी 100 से ऊपर जाओ, कभी भी आपकी बैक क्रैक हो सकती है या कोई भी छोटा मसल टियर हो सकता है, एकदम से आप अनबैलेंस हो जाओ या कुछ भी हो जाए। इससे बेटर है आप प्रिकॉशन लेके रखो पहले से। ना मुझे बेल्ट की ना रिस्ट बैंड्स की नीड है इस वेट को मारने के लिए, पर हमेशा सेफ्टी के लिए इन्हें लगाओ। अगर आपने पैसे खर्चे हैं तो इसे यूज़ भी करो। किसी को दिखा के हवाबाजी करके कुछ नहीं मिलना, अपना ही नुकसान है। स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, जो वीडियो में बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ ये इंजर की है, लिवर बेल्ट। इंडिया में हार्डली मिलती है, यूएस में ही मिलती है, और इंपोर्ट कराओगे तो वही 20 से 30 हज़ार की पड़ेगी आपको। बाकी जो क्रैप बैंडेज है वो तो केमिस्ट से ही लिए हैं, फ्लेमिंगो ब्रांड था आई थिंक। और रिस्ट स्ट्रैप्स जो हैं वो एसबीडी के हैं। जो वेट लिफ्टिंग शूज़ हैं वो एक हस्की ब्रांड करके आता है, उसके हैं 17 से 1800 या 1900 तक के मिल जाते हैं ईज़िली। ऑफ़लाइन लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, आपका साइज़ और साथ साथ प्राइस दोनों ही थोड़े से सही रहते हैं। क्रैप बैंडेज से ये भी फ़ायदा है, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में फ़ायदा मिलेगा। आपको पता रहेगा हर हफ्ते कैसे बढ़ाना है अपना बॉडी वेट और साथ साथ बार लोड भी। और अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें डेप्थ नहीं ली, सीटिंग नहीं दी, तो भाई हमेशा जज फ्रंट साइड से होता है। स्टिल मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। डिफरेंस पीछे से लग रहा होगा कि नहीं 90 बैठ रहा है, फ्रंट से देखो कितना डिफरेंस आ जाता है। तो कोई भी एक्सपीरियंस लिफ्टर होगा उसे पता ही होगा कि आगे से हमेशा लिफ्ट को जज करना होता है। दूसरा और तीसरा रैप भी पॉज करके दिखा देता हूँ। बाकी आई होप आप समझ पाए होगे कैसे क्रैप बैंडेज का यूज़ करना है स्क्वाट्स में। होप है कि ये वीडियो काम आई होगी आपके। बाकी आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक कवर करना चाहिए।